श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परमगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याजयी नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहते पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत रहस्य कथा पुराण में नवम स्कंद में रघुनाथ जी अब ऋषिमुख पर्वत के समीप आए हैं और वहाँ सुग्रीव मित्रता होनी है। सुग्रीव रहते थे वहाँ। प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मित्रता करा दी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो पाती है तब तक जीवन सफल नहीं हो पाता। और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो पाती। राम नाम जो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की दवा है। मंत्र महामणि विषम ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम चातुर्यम श्री राम नाम वरानने। किंतु संयम के बिना वह भी कारगर नहीं हो सकती है। राम नाम मन दीप धर जिय जेरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे से उजियार। राम नाम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते तब तक रामचंद्र जी अपना नहीं बनाते हैं। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है किंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकता। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो वे अपना लेते हैं। वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख कर देता है। विश्व का सर्जक देते समय ऐसा कभी नहीं करता कि वह अपने लिए शेष रखे। मैत्री परमात्मा के साथ ही करो। परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम नहीं काम है, जहाँ काम नहीं राम, एक साथ निवसत नहीं रवि रजनी एक आम।
रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। ब्रह्मचर्य की मैत्री जितेंद्री बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ भी तो मैत्री होगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर वकील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतुलित बलधामं सुवर्णशैलावदेहं धनुष्यपरिकृशानं ज्ञानिनामाग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी को अपना मित्र नहीं बनाता है। हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता है उसे राम भी अपना मित्र नहीं बनाते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। परमात्मा से प्रेम के बिना जीवन सुंदर नहीं हो पाता। प्रेम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम न किया जाए। जीव को अंत में प्रेम रुलाता है। जगत अपूर्ण है और जीव पूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर भी ही जीवन परिपूर्ण हो जाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को भी पूर्ण बनाते हैं। परवश जीव सुबस भगवंता, ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानर सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए। वे आपके दास हैं। और सभी सुग्रीव के पास, तभी भगवान सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो, दिखाई दे रहे हो? सुग्रीव ने कहा, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वही मित्र के दुख में दुखी होता है, वही सच्चा मित्र है। ये न मित्र दुख हो दुखारी, ते नहीं पिंबिलोकत पातक भारी। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, आओ न कवन नाथ मोहि मारा, मैं आओ न कवन नाथ मोहि मारा। आपने तो धर्म की रक्षा हेतु अवतार लिया, धर्म हेत अवतरत गुसाई, मारे मोह व्याग की नाई। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म हेत अवतरत गुसाई, प्रभु धर्म की रक्षा हेतु आपका अवतार हुआ है, पर आपने अवतार धारण करके भी अधर्माचरण किया है। रामचंद्र जी बोले, बाली अपना दोष तू देखता नहीं है और मुझ पर दोष लगाया जा रहा है। अनुजय वधू भगनी सुतता भगनी सुतचारी, ये सब कन्या समे चारी।
तिनई कुदष्ट बिलो कही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भाभी बहन पुत्रवधु और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, सो तू महापापी है। अतः तेरा उद्धार करने के लिए तेरा वध कर रहा हूँ। स्वदोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते, पर तो दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बाली कहने लगा, प्रभु यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सकता है। उल्टे कहा गया है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। मुनिगण जन्मांतर के कई प्रकार की साधना करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम उच्चारित नहीं हो पाता। मैं पूर्णशाली हूँ, तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूँ। आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं, आपके दर्शन से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ है, फिर भी आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें हुए, वह तेरे प्रताप से नहीं हुए। तुम सुग्रीव के भाई हो, तो तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीव के कारण मेरे दर्शन पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुग्रीव बाली से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। यदि तुमने मुझे घर से न निकाला होता तो प्रभु दर्शन हम कैसे कर पाते। बाली जे छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो बैर और वासना को अपने मन में रखकर मरता है उसे सदगति नहीं होती। अपना कर्तव्य है कि किसी के साथ बैर ना करें। राम राम जपते बाली ने प्राण त्याग किए। सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया गया। राम की अनासक्ति भी कैसी है। रावण की हार हुई लंका का राज राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा मुझे धन या राज की आसक्ति नहीं है, लंका का राज विभीषण को दे दो। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा राज कृष्ण के हाथों में आया, किंतु उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। राम कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का एक ही घंटे में सुनाया। भगवान का ज्ञान भी कैसा है। अर्जुन ने कहा, आप जो सुनोगे वही करूँगा, आप जो कहेंगे वही करूँगा। ज्ञान की शोभा व्याख्या नहीं है, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के समान जगतार्थी कोई नहीं है। ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता मनुष्य और मुनि सभी की यह रीति है कि अपने स्वार्थ के हेतु वे सब प्रीति करते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ आए। रामचंद्र जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, यह सीता जी को देना और मेरे विरह तथा बल की सारी बातें सुनाकर तुरंत लौट आना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए। क्या संपाति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी को अशोक वन में रखा है। समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने आवेश पूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबा दूं। जब धीरे रखो, यदि लंका को डुबो दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में सुरसा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। सुरसा नाम अहन की माता,
पढ़ आई कही तेई वाचा, आज सुनन मोय दीन हारा, सुनत बचन गए पवन कुमारा। हनुमान जी ने सुरसा के मोह में जाके और एक क्षण में बाहर आ गए। हनुमान जी लंका पहुँचे, सायंकाल का समय था। लंका दर्शन करने निकले, वहाँ पर वैभव अलौकिक था। मध्यरात के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकिनी ने रुकावट की, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो गए चलसी मोह निंदरी, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहाँ लग चोरा। उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकिनी ने कहा, मुझे जोशी ने कहा है कि तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी ने लंकिनी को यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना, शायद राक्षसियों के विहार को देखकर मन विकारी हो जाए। प्रभस नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मानव समाज में बस कर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना बड़ा कठिन है। शरीर से चाहे पाप ना हो, मन से तो हो ही जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वे तो सकल विद्या के आचार्य है। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रियभक्तम वाद जातम नमामि। फिर भी लंकिनी के वचन उपेक्षणीय नहीं है। हनुमान जी को लगा, मैंने आँख से यह दृश्य देखा नहीं, आँख से चाहे देखा है, मन से चिंतन तो किया ही नहीं। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है। वहाँ से वे इंद्रजीत के आवास में आए। वहाँ सुंदरी सुलोचना को देखकर उन्होंने सोचा शायद यही सीता जी है। श्री कृष्ण गोविंद।